नमस्ते दोस्तों, हमारी ब्रह्मांड की सबसे हैरान करने वाली बात शायद इसका आकार है। ये ब्रह्मांड कितना अनगिनत बड़ा है, लेकिन शायद यही सबसे निराशाजनक बात भी है। सोचो तो सही, अगर आज हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप से किसी और गैलेक्सी में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह ढूंढ भी लें जहां इंसान रह सके, तो वहां तक पहुंचने में हमें कई सदियां लग जाएंगी। सच कहूं तो इस गैलेक्सी से बाहर जाना हर किसी के लिए नामुमकिन है। अब सब जानते हैं कि धरती मिल्की वे गैलेक्सी में है, और मिल्की वे के सबसे करीब कौन सी गैलेक्सी है? ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, धरती से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर। तो अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट से वहां जाना चाहें, तो आर्म स्पीड यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने में 44,405 बिलियन साल लगेंगे। और यही नहीं, अगर हम ऐसा कोई तकनीक बना भी लें जो लाइट की स्पीड से चले, तब भी वहां पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लगेंगे। ये सच में बहुत निराशाजनक है। इन सारी प्लैनेट्स को ढूंढने का क्या फायदा जब हम वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर गैलेक्सी के बाहर जाने का कोई शॉर्टकट होता, तो अगर हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम कुछ महीनों में लाखों लाइट ईयर्स की दूरी तय कर सकें, तो ये चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। ये शॉर्टकट्स दोस्तों होते हैं वर्महोल। 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर, जो मेरी पसंदीदा स्पेस फिल्म है, मैं इसे फिर से जरूर बताना चाहता हूं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब कूपर और उसकी टीम दूसरी रहने लायक प्लैनेट्स की तलाश में पृथ्वी छोड़ते हैं, तो वे दूसरी आकाशगंगा की यात्रा करते हैं। अपनी आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक वे कुछ ही मिनटों में वर्महोल के जरिए यात्रा करते हैं। ये वो सीन है फिल्म का जब कूपर की टीम वर्महोल से गुजरती है। फिल्म के मुताबिक ये वर्महोल सैटर्न की कक्षा के पास नासा ने खोजा था। फिल्म में इसे कई बार बताया गया है क्योंकि इसका कहानी में बड़ा रोल है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वर्महोल का ये कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है। असल में ये असली विज्ञान पर आधारित है। वर्महोल होते क्या हैं और हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब समझने से पहले हमें आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर वापस जाना होगा। मैंने ब्लैक होल्स के वीडियो में भी इस बारे में बात की थी और उस वीडियो में इसकी बेसिक समझाई थी। अब चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी लिखी, तो उन्होंने इसे कुछ समीकरणों के रूप में लिखा था। इन समीकरणों के सेट को आइंस्टीन के फील्ड समीकरण कहा जाता है। इसे पहली बार 25 नवंबर 1955 को सार्वजनिक किया गया था, जब आइंस्टीन ने अपना पेपर बर्लिन, जर्मनी में प्रूशियन अकादमी ऑफ साइंसेज को सौंपा था। कुल मिलाकर ये फील्ड समीकरण 10 अलग अलग समीकरणों से मिलकर बने हैं। 10 गैर रेखीय आंशिक अवकल समीकरण होते हैं, लेकिन संक्षेप में इन्हें केवल एक ही समीकरण से दर्शाया जा सकता है, और वो समीकरण कुछ ऐसा दिखता है। चिंता मत करो, हम इस वीडियो में गणितीय विवरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह एक ही समीकरण बहुत जटिल है। अगर आप इस एक समीकरण को विस्तार से देखें, तो आप ये स्टेप्स देखोगे। भले ही आपको गणित पसंद हो, इसे देखकर आपकी भी हिम्मत जवाब देने लगेगी। सरल शब्दों में ये समीकरण बताते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा कैसे स्पेस टाइम के वक्रता को प्रभावित करते हैं।